ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत। आज के श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में हम बहुत ही दिव्य और सुंदर लीला को समझ रहे हैं। किस प्रकार से माता सती हुई और बाद में राजा दक्ष को भगवान शिव के क्रोध के कारण मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा और उनका जो सिर है उसको बदल करके एक बकरे का सिर डालना पड़ा। आज वो कथा में हम समझेंगे। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं किस प्रकार से हम समझ रहे थे। ये पूरी की पूरी वंशावली का वर्णन चल रहा है। मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में संवाद चल रहा है। मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कर्दम मुनि के वंशजों के बारे में और स्वयंभू मनु के वंशजों के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रह्मा जी जो है भगवान श्री विष्णु के नाभि से प्रकट हुए। सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण हैं और फिर ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु जी के नाभि से प्रकट हुए। और फिर देखेंगे कि ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र थे जो इधर की तरफ वर्णन किया हुआ है। तो आपको ये भी दिखा देते हैं कि लगभग 10 ऋषि थे। मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा। निवेदन करूंगा माइक बंद रखे अपना, और भक्त लोग जो होस्ट को होस्ट है उनकी पूरी ड्यूटी होती है जी, माइक का ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से ये ऋषिगण थे और इन ऋषियों की उत्पत्ति क्यों हुई थी? क्योंकि जो चतुष्कुमार है वो संतान उत्पत्ति नहीं कर रहे थे, वो शादी नहीं करना चाह रहे थे। इन ऋषियों को उत्पन्न किया था, फिर भगवान शिव जी को उत्पन्न किया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये शिव जी, ये सबसे पहले नारद मुनि, चतुष्कुमार और ये शिव जी। इस प्रकार से 10 ऋषि भी हैं। फिर अत्रि जो है, आगे अत्रि ऋषि से आगे जो वंश चलता है वो इधर बताया गया है। मरीचि ऋषि से जो आगे वंश चलता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप जी की शादी हुई दीति और अदिति से, और उनकी दूसरी अन्य पत्नियां भी थी। तो दीति से तो दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से आदित्य देवतागण। अब दूसरी तरफ आते हैं कि ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं स्वयंभुव मनु। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्वयंभुव मनु के बारे में। ये है स्वयंभुव मनु लिखा हुआ, आप देख पा रहे हैं सब लोग? यस, ठीक है। तो स्वयंभुव मनु, ये यहाँ पर देखेंगे इनकी पत्नी का नाम शतरूपा। तो इन दोनों से संतानें होती है 5, 3 तो पुत्रियां और 2 पुत्र। तो 3 पुत्रियां हैं आकुति, प्रसूति और देवहूति, और 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रता। तो भी हम आज ये जो लीला है ये जो पूरी हो जाएगी उसके बाद ये उत्तानपाद वाली लीला जो शुरू होगी। उससे अभी तक हमने क्या क्या समझा कि जो माता देवहूति थी उनकी शादी होती है कर्दम मुनि से, जो स्वयं भुव मनु की बेटी है। उनकी शादी कर्दम मुनि से होती है। 9 पुत्रियां होती हैं इनको और 1 पुत्र होते हैं, वो कौन है? कपिल देव। 7 दूसरी पुत्रियां और 1 अनुसुईया और अत्रि की शादी हो जाती है, और 1 कला और मरीचि की शादी हो जाती है। अनुसुईया और अत्रि की शादी हुई। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उनके संतानों के बारे में वर्णन किया गया, जो कि अत्रि ऋषि ने प्रार्थना की थी भगवान से
जगदीश्वर के प्रकट होने के लिए। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों प्रकट हो गए, और तीनों ने अपना अपना विस्तार उनको पुत्र के रूप में दिया। जो ब्रह्मा जी है उन्होंने सोम दिया, जो दत्तात्रेय हैं, सॉरी विष्णु जो है उन्होंने दत्तात्रेय दिए, और जो शिव जी हैं उन्होंने दुर्वासा मुनि दिए। ये अत्रि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में है। फिर यहाँ देख सकते हैं आप कि ये हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बार जानकारी के लिए, जो इनकी दूसरी पुत्री थी कला, उनकी शादी मरीचि ऋषि से होती है। उनके पुत्र होते हैं कश्यप और पूर्णिमा, ये आगे हम समझेंगे। और बाकी अन्य 7 पुत्रियां, टोटल 9 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है। इस प्रकार से ये हमने देवहूति के बारे में समझ लिया। अब हमने समझा था फिर आकुति के बारे में। ये आकुति भी किसकी पुत्री है? स्वयं भुव मनु की, और उनके पति का नाम रुचि। तो इनकी जब शादी हो जाती है तो इनसे 2 पुत्र और पुत्री उत्पन्न होते हैं, एक है दक्षिणा और एक यज्ञ है। तो दोनों ही लक्ष्मी, ये दक्षिणा जो है लक्ष्मी के अवतार है, और यज्ञ जो है स्वयं भगवान कृष्ण है। आगे जाके जो इंद्र का जो है पद संभालते हैं, और इस प्रकार से आगे इसका लीला का वर्णन हमने समझा था। अभी हम जो चल रहे हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, प्रसूति की बात समझ रहे हैं। प्रसूति की शादी होती है दक्ष से। तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा, मनु के दामाद लगते हैं दक्ष, मनु के दामाद लगते हैं दक्ष। तो प्रसूति जो है, प्रसूति की शादी होती है राजा दक्ष से, प्रजापति राजा दक्ष। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी थी, सॉरी पत्नी नहीं, पुत्रिया। राजा दक्ष और प्रसूति की पुत्रियां थी, उसमें से एक पुत्री है सती, और सती की शादी होती है भगवान शिव जी से। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे। अभी हम जो कथा चल रही है यही चल रही है कि प्रसूति के पुत्री जो है सती, उनका विवाह शिव जी से हुआ था, और ये ब्रह्मा जी की इच्छा से हुआ था। सती चाहती थी कि वो शिव जी से शादी करें, इसलिए जो है शादी हुई। दक्ष महाराज बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि बेटी की शादी शिव जी से हो, तो पहले से ही उनके मन में कुछ न कुछ कलह था शिव जी के प्रति। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया था, और उसमें शिव जी और ब्रह्मा जी बैठे रहे थे। जब वो उस यज्ञ स्थान पर प्रवेश किए, उनको लगा कि ये तो मेरा अपमान है। शिव जी भी नहीं उठे, ब्रह्मा जी भी नहीं उठे, ब्रह्मा जी नहीं उठे, कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी क्यों नहीं उठे? अपमान महसूस किया, और फिर वो वहां पर सबको शिव जी के बारे में बुरा भला कह करके वो जो है उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। अंत में जाने से पहले कहते हैं यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया जाएगा, ये शाप है। तो शिव जी खुश हो गए कि अब मुझे इन देवताओं की संगति में, इन इंद्र भोगीय देवताओं की संगति में नहीं आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शिव जी भी हैं जो वहां से प्रस्थान कर गए थे। फिर दोबारा जब यज्ञ का आयोजन किया गया, तो जो माता सती हैं वो कैलाश से देख रही है कि ऊपर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, श्रृंगार किए हुए हैं, उनकी सिस्टर्स वगैरह भी गई हैं। तो उनको लग रहा है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया अपने यज्ञ में। तो फिर भी वो कहती है नहीं, चलो पिताजी के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। फिर शिव जी से वो निवेदन करती है कि देखो मुझे पिताजी के यज्ञ में जाना है, इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं पिताजी, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, सब बड़े बड़े देवतागण आ रहे हैं, तो मुझे भी जाना है। लेकिन भगवान शिव उनको समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हट नहीं छोड़ती है। और इस प्रकार से तो यहाँ पर कह सकते हैं स्त्री हट के बारे में वर्णन किया है। उनकी हट थी दर्शन उनके पिताजी के पास जाने की, और वो शिव जी ने ये भी तक भी कहा था कि तुम्हारी मृत्यु हो सकती है अगर तुम वहां जाओगी, और वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर जाने के बाद आपके अंदर कमियां देखी जाए, आपके अंदर गलतियां ढूंढी जाए, वैसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती माता ने बहुत आर्ग्यूमेंट किए थे, और भगवान शिव ने जब मना किया तो सती इधर उधर घूम रही है गुस्से में, और उन्होंने जो है शिव जी को भी क्रोध की दृष्टि से देखा है। फिर बाद में वो बिना बोले ही चली जाती है। फिर शिव जी इशारा करते हैं अपने पार्षदों को, वो पार्षद लोग उनके साथ में जाते हैं, नंदीश्वर वगैरह। फिर किसके ऊपर सवार हो जाती है पार्वती मैया, सॉरी सती मैया किसके ऊपर सवार हो जाती है? नंदी। हाँ, नंदी के ऊपर सवार होकर के पार्वती मैया जा रही है, साथ में ये शिव जी के ही पार्षद गण हैं। और वहां गए
तो उनकी बहनों ने और उनकी माँ ने, बाकी लोगों ने उनका स्वागत किया, गिफ्ट वगैरह दिए, पर राजा दक्ष बिल्कुल भी उनका स्वागत नहीं किए, उनकी तरफ देखा तक नहीं। उनको मालूम था कि वो आ गए, फिर भी उनका स्वागत नहीं किए। तो उनको बहुत क्रोध आया, और उसके बाद क्रोध और बढ़ बढ़ गया। जब वो ऐसा कर रहे थे, जब माता को क्रोध आया, तब ये शिव जी के पार्षदगण उनको अटैक करने वाले थे यज्ञ के ऊपर, बट माता मना करती है, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। बट वो देखती है कि यज्ञ में शिव जी के लिए कोई आहुति नहीं दी जा रही है, सारे देवी देवताओं को तो भाग दिया जा रहा, शिव जी को नहीं दिया जा रहा। तो उनको क्रोध और आता है। फिर जो है क्रोध में उनको बहुत कुछ कहती है, आपने मुझे ये शरीर दिया, इसलिए मैं दाक्षायणी कहलाती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहती इस प्रकार का ये नाम, इस प्रकार का ये परिचय, मैं राजा दक्ष की पुत्री नहीं हूं। और इस प्रकार वो अपने सारे के सारे पार्षदों को रोकती हैं कि बापा युद्ध वगैरह तो मत करो। तो वो क्या करती हैं कि एक शिक्षा भी देती है, ऐसे लोगों को क्या कर देना चाहिए, जो अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को जीभ काट लेनी चाहिए, उनको मार देना चाहिए, या फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं बोले ये अपने पिताजी हैं, इनको मैं मार तो नहीं सकती, लेकिन मैं तो ये शरीर जो इनके नाम से जाना जाता है, इस शरीर को मैं त्याग सकती हूँ। तो इस प्रकार से सती माता ने उस यज्ञ वेदी के पास में अपने शरीर को त्याग दिया। सब लोग देख रहे थे, और वहां पर बहुत ही विशेष अलग अलग तरह का माहौल बन गया लड़ाई का। फिर इधर से जो नंदीश्वर वगैरह ये आदि कर्ष कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, फिर उधर से वो श्राप दे रहे हैं, आपस में लड़ाई चल रही है। हमने लगभग यहां तक और थोड़ा सा इससे आगे भी किया था, राइट? कहां तक किया था हमने? हरे कृष्णा। संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण जी, ब्रह्मांड में हाहाकार। यहाँ से आगे बढ़ना है। संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, वहां से बनना है। जी जी जी। प्रभु जी। तो अब हम पढ़ रहे थे कि सती ने केसरी वस्त्र धारण किए, उत्तर दिशा की और मुख करके भूमि पर बैठ गई। आचमन द्वारा स्वयं को शुद्ध करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव के चरण कमलों पर ध्यान करने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी प्राणवायु को ऊपर उठाकर अपनी बाहों के बीच स्थित किया और अपने शरीर में व्याप्त वायु अग्नि पर ध्यान करने लगी। उसके शरीर से लपटें निकलने लगी, आग जो है बहुत तेज मात्रा में निकलने लगी, और उसने उसके पिता से प्राप्त उस शरीर का त्याग कर दिया। नेक्स्ट लाइन जो लिखी वो ये है कि वह अगले जन्म में एक ऐसा शरीर चाहती थी जिसके द्वारा वह अपने पूजनीय स्वामी का विशुद्ध संग कर सके, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं, कुछ संगति में बाधा नहीं, ऐसा वो शरीर चाहती थी, इसलिए वो वाला शरीर उसने छोड़ दिया। और ये दक्ष द्वारा दिया गया शरीर जो है उसके लिए कठिनाई बना हुआ था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां से सती माता ने क्या कर दिया है, सती कर दिया है, शरीर छोड़ दिया है। आगे देखते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, देवता कोलाहल करने लगे। हाय, महादेव की पतिव्रता पत्नी सती ने इस प्रकार क्रोधवश क्यों अपना देह त्याग दिया है? दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? इतने कठोर हृदय वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहने वाले कहलवाने योग्य नहीं है। भगवान का निरादर करके तथा स्वयं अपनी पुत्री की मृत्यु का कारण बनकर दक्ष निश्चित ही महान अपयश को प्राप्त करेंगे। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में अलग अलग प्रकार की चर्चा होने लगी। ये दक्ष ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी पत्नी की अपनी पुत्री की मृत्यु को कैसे सहन कर सकते हैं, और कैसे वो इतने क्रूर हो सकते हैं? वो तो एक ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी वो ऐसे कैसे कार्य कर सकते हैं? निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये सब चर्चाएं चल रही हैं आपस में ब्रह्मांड के अलग अलग लोगों के बीच में। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस पर चर्चा कर रहा था, और उधर शिवगणों ने दक्ष का वध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लिए। अपनी स्वामिनी की रक्षा न करने के प्रायश्चित में वे पहले अपराधी का वध करके स्वयं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। शिवजी ने किस लिए भेजा था? कि देखो, सती माता की रक्षा करना, उनका ध्यान रखना, लेकिन वो तो हमारे से हो नहीं पाया। अब हम क्या करेंगे? दक्ष आदि लोगों को मार देंगे, फिर अपने प्राणों को त्याग देंगे। जैसे ही भूत और यक्ष दक्ष की ओर दौड़े, भृगु ने यज्ञाग्नि में दक्षिण
की ओर आहुति डाली और यजुर्वेद के उन मंत्रों का उच्चारण करने लगे जो यज्ञ में विघ्न डालने वालों को नष्ट कर देते हैं। तो ब्राह्मण जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, अपने मंत्रों के द्वारा विनष्ट कर सकते थे कई लोगों को। तो भृगु ने उनको रोक दिया अपने यज्ञ में आहुति डाल करके। तक्षण अग्नि से ऋभु नामक सहस्त्रों देवता प्रकट हो गए। सोम की शक्ति से आवेशित होने के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली थे। कौन प्रकट हुए? अब ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ऋभु ऋभु देवता प्रकट हुए और वो शक्तिशाली थे, और अपने ब्रह्म बल के तेज से युक्त जब इन ऋभुओं ने यज्ञाग्नि की अर्धजली लकड़ियों से शिवजी के अनुयायियों पर आक्रमण किया तो वे सब आतंकित हो इधर उधर भागने लगे। सोचो, थोड़ा सा गांव वाला सीन लग रहा है ना। हवन हो रहा था, मारने की बारी आई तो क्या करे, क्या उठाए? बोले हवन में जो लकड़ियां है यही उठा के भागते हैं इनके पीछे। तो ये देवतागण वही लेके भागे और ये जो शिवजी के अनुयायी थे वो वहां से भाग गए इधर उधर। जब शिवजी ने नारद मुनि से सती के देह त्याग का तथा ऋभु देवता द्वारा अपने अनुयायियों की पराजय का समाचार सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। शिवजी को बहुत क्रोध आ गया। एक्चुअल में शिवजी खुद नहीं गए थे क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे, अपमानित होने के लिए क्यों जाना है, लेकिन उनकी पत्नी ने इच्छा जताई थी, फोर्सफुली वो चली गई, तो उनको साथ में प्रोटेक्शन के लिए भेजा था सारे उनके अनुयायियों को, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी थी। वही हुआ जो शिवजी ने बोला था। अब शिवजी जो है खुद जो है इतने क्रोधित हो गए जब ये सूचना मिली कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर संदेश आता है। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो आप याद करके समझ भी सकते हैं कि जो एक वैष्णव जो है अपने प्रति सभी अपमान और अपराधों को सहन करता है। एक वैष्णव अपने प्रति सभी अपमान तथा अपराधों को सहन करता है। एक वैष्णव अपने प्रति सभी प्रकार के अपमानों तथा अपराधों को सहन करता है, लेकिन अन्य वैष्णव के प्रति किए गए अपराध को वो सहन नहीं करता है। अन्य वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध को वह सहन नहीं करता है। तो यहां पर अन्य वैष्णव कौन है? यस, प्रभा रंजन माता जी, प्रभा माता जी बताइए, अन्य वैष्णव कौन है? शिवजी को क्यों गुस्सा हो गए हैं? पहले तो गुस्सा नहीं हुए थे जब उनका अपमान किया था। कौन है अन्य वैष्णव? बहुत सरल उत्तर है। यस माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। ये जो और जो वो हैं, जो वहां पर मुनि है, ठीक है, ऋषि ठीक मुनि है, वगैरह है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, और कौन बताना चाहेगा? अन्य वैष्णव कौन है? प्रेरणा अग्रवाल जी बोलिए। सब हरे लोग कृष्णा भाग प्रभु लीजिए जी। जब भी कुछ पूछा जाता है तो। हरे कृष्णा। हरे माता सती और यस, शिवगण। सती माता। तो सती माता के प्रति जो एक वैष्णवी थी, एक वैष्णव की पत्नी थी, उनके प्रति जो ये अपराध हुआ है, उनकी जो ये देह त्याग की घटना हुई है, ये सुनकर के शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे हैं, अत्यंत क्रोधित हो उठे हैं। अब क्या करें? क्रोध इतना है, जा करके ससुर जी को मार दें, उनकी हत्या कर दें? ये भी नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं? शिवजी को थोड़ी आशा थी कि शायद सती दीर्घ काल से चले आ रहे उस पारिवारिक मतभेद को समाप्त कर पाएगी, परंतु इस घिनौनी घटना के विषय में सुनकर उन्होंने दक्ष का वध करने की ठान ली। थोड़ी बहुत आशा थी कि सती माता हैंडल कर लेगी, लेकिन ऐसा हो गया कि सती माता को शरीर त्यागना पड़ा, तो उनको बहुत क्रोध आ गया। क्रोधवश अपने होठों को चबाते हुए उन्होंने अपने सिर से एक बाल उखाड़ा। शिवजी को क्या आया? बहुत क्रोध। और क्रोध में उन्होंने क्या डिसाइड किया? दक्ष का वध करना है। किसका वध करना है? अपने पति के पिताजी, पत्नी के पिताजी का, या अपने ससुर जी का, या प्रजापति दक्ष का वध करना है। तो एक बार थोड़ा सा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जो अलग अलग प्रकार का जो रौद्र रूप दिखाते हैं वो यहाँ पर प्रकट करेंगे। कैसे गुस्सा करते हैं आप लोग? थोड़ा कोशिश कीजिए, ट्राई करो। कोई ट्राई नहीं कर रहा। तो फिर बाद में शिवजी क्या करते हैं? अपने सिर से, अपनी जटाओं से एक बाल निकालते हैं और उसको जमीन पे मारते हैं। तो
क्रोधवश अपने होठों को चबाते हुए उन्होंने अपने सिर से एक बाल उखाड़ा। मदोन्मत्त व्यक्ति के समान शिवजी ने उस उद्दीप्त बाल को भूमि पर जोर से पटका और देखते देखते वीरभद्र नाम का काला भयानक दैत्य उत्पन्न हो गया। ये आपने देखा होगा कि जो योगी जन होते हैं उनकी शक्ति कहाँ होती है? ज्यादातर बालों में चोटी में। होती है। तो बालों को वो जमीन पे मारे शिवजी और उससे वीरभद्र नामक एक बहुत ही अत्यंत भयानक दैत्य प्रकट हो गया। आपको किसी को याद है ऐसा और किसी ने किया था? ऐसा और किसी ने भी किया था? दुर्वासा मुनि ने। यस, दुर्वासा मुनि ने। जब अम्बरीश महाराज जो थे उनको मारने के लिए दुर्वासा मुनि ने अपने सिर से बाल निकाले थे, जमीन पे मारा था और एक असुर को प्रकट किया था। तो उसी प्रकार शिवजी ने जो है अपने सिर से बाल लिए और उसको जमीन पे मारा और उससे भयानक दैत्य जिसका नाम था वीरभद्र प्रकट हुआ। अब देखिए वीरभद्र कैसा है। उसका शरीर बादलों को छू रहा था और उसका तेज 3 सूर्यों के समान था। इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना हाइट वाला, सहस्त्रों भुजाएं, तीखे दांत तथा ज्वालायमान बालों से वह अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहा था। उसने अपने गले में नर मुंडों की माला पहनी थी। वह शिवजी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछा, स्वामी आज्ञा दे, स्वामी आज्ञा दे। ये फोटो डिस्प्ले कर सकते हैं कि वीरभद्र जो है भगवान शिव जी के पास में खड़ा है, ये कृपया करके डिस्प्ले कीजिए। वीरभद्र बहुत भयानक दैत्य था और अब भगवान शिव जी से उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुझे आपने क्यों प्रकट किया, मुझे बताइए, मुझे क्या करना है। वीरभद्र परम भगवान के क्रोध का मूर्तिमान स्वरूप था। शिव जी को उसकी शक्तियों पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उसे आज्ञा दी, जाओ दक्ष का वध करके उसके यज्ञ को विनष्ट कर दो। मात्र 2 बातें बोलिए। दक्ष को क्या करना है? विनष्ट। दक्ष को वध करना है और यज्ञ को विनष्ट करना है। दक्ष को मृत्युदंड और यज्ञ को पूरा समाप्त कर दो। ऐसे करके वीरभद्र को भगवान शिव जी ने आज्ञा दे दी है। समझ में आ गया आप सबको? जल्दी से पूछ लेता हूं आप में से एक माता जी को, प्रभु जी को। हरे कृष्णा, हरि बोल। किनसे पूछूं मैं? यस, आप में से एक भक्त से पूछ लेते हैं। शैल शर्मा माता जी, वीरभद्र कहां से प्रकट हुआ? शैल शर्मा माता जी। वो शिव जी के बाल से प्रकट हुआ। यह शिव जी के बालों से प्रकट हुआ। बहुत अच्छा, हरि बोल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुत ही सुंदर ये कथा है, बहुत कुछ सीखने का है इसमें। तो वीरभद्र इतना शक्तिशाली था, शिवजी के क्रोध का मूर्ति स्वरूप था। वीरभद्र जब अपना त्रिशूल उठाए, ये दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ये वीरभद्र जो है भगवान शिव जी, उनको नरमुंडों की माला पहनी हुई है और उनके सहस्त्रों हाथ हैं। इस प्रकार से वीरभद्र जो है भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बताइए भगवान शिव मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान शिव ने आज्ञा दे दी उसको कि जो है राजा दक्ष है उसका वध करना है और यज्ञ को विनष्ट करना है। शिव जी की प्रदक्षिणा करके आगे बढ़ेंगे। शिव जी की प्रदक्षिणा करके वीरभद्र ने शिव जी के अन्य गणों के साथ वहां से प्रस्थान किया। अन्य लोगों के साथ चले गए इधर की तरफ, राजा दक्ष के यज्ञ में। उनकी अट्टहास से दिशाएं गूंज रही थी। जब वीरभद्र अपना त्रिशूल उठाए दौड़ रहा था तो उसके हाथों के कड़े मानो गर्जना कर रहे थे। कड़े, हाथों के कड़े खड़ 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 खड़, और उसका भयानक रूप स्वयं मृत्यु के लिए भी घातक प्रतीत हो रहा था। इतना ज्यादा भयानक रूप था वीरभद्र का। सहस्रों हाथ हैं, नरमुंडों की माला पहने हुई है, बहुत शक्तिशाली है। उधर दक्ष की यज्ञ स्थली में घनघोर अंधकार छाने लगा। किसी को उसका कारण समझ नहीं आ रहा था। अटकलें लगाते हुए सब इस निर्णय पर पहुंचे कि कोई भयानक तूफान आ रहा है। अत्यंत चिंतित स्वर में वे एक दूसरे से कहने लगे, यह कोई तूफान नहीं है और न ही
गायों के दौड़ने से उठने वाली धूल, चूंकि अब इस पृथ्वी पर महाराज बरही जैसे शक्तिशाली राजा राज्य कर रहे हैं, यह धूल लुटेरों के आक्रमण से भी नहीं उठी है। तो तीन अनुमान दिए कि ये गायों के चलने की नहीं है, ये लुटेरों के दौड़ने के नहीं है, नहीं ये कोई तूफान की वजह से ये धूल उठी हुई है या अंधेरा छाया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सृष्टि के प्रलय का समय निकट आ रहा हो, सृष्टि का प्रलय तो नहीं हो रहा कहीं, ऐसा करके सब अनुमान लगा रहे हैं। प्रसूति सहित अन्य स्त्रियों ने उत्तर दिया, यह उत्पात प्रजापति दक्ष के अपराध का परिणाम है। प्रसूति की शादी किससे हुई थी? प्रसूति कौन है? देवहूति की आखिरी दक्ष की पत्नी, राजा दक्ष की पत्नी जो है, तो वो जो भगवान शिव जी के सासू माँ बोल दो, वो जो है समझ गई ये और कोई नहीं कि यह उत्पात प्रजापति दक्ष के अपराध का परिणाम है, जिसके कारण सबकी आंखों के सामने निष्पाप सती ने अपने प्राण त्याग दिए। सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। सोचो कैसे निष्ठुर पिताजी होंगे, कैसा जो हृदय उनका कठोर हो गया होगा, पत्थर जैसा हो गया कि अपनी बेटी को भी वो थोड़ा बहुत सम्मान नहीं दिए, उनको मृत्यु से नहीं बचा पाए, और अपना जो अहंकार है उसको आगे रखा उन्होंने और बेटी की रक्षा नहीं की। ठीक है। प्रसूति सहित अन्य स्त्रियों ने उत्तर दिया, यह उत्पात प्रजापति दक्ष के अपराध का परिणाम है, जिसके कारण सबकी आंखों के सामने निष्पाप सती ने अपने प्राण त्याग दिए। प्रलय के समय भगवान शिव उत्तेजित होकर हंसते एवं नृत्य करते हैं और अपने त्रिशूल से विभिन्न लोकपालों को भेदते हैं। प्रलय के समय भगवान इस तरह से कर रहे हैं, तो कहीं प्रलय तो नहीं है, इस प्रकार से चर्चा चली रही थी। पर ये जो प्रजापति दक्ष की पत्नी है प्रसूति है, वो कहती है ये तो भगवान शिव जी के प्रति अपराध का फल है। जब सब लोग इस प्रकार चर्चा कर ही रहे थे, दक्ष को अचानक आकाश एवं भूमि पर अपशकुन दिखाई देने लगे। तभी शिव गणों ने यज्ञ स्थली का घेराव कर लिया। थोड़ा देखिए, यज्ञ हो रहा है, उस स्थली को घेर लिया। किसने? शिव गणों ने, शिव जी के दूतों ने यज्ञ स्थली का घेराव कर लिया और घोर उत्पात मचाने लगे। वे सब शिवगण कद में ठिगने थे और उनका रंग काला और पीला था। वे सबको धमकाते हुए अपने अस्त्र शस्त्र घुमा रहे थे। कौन है? शिव जी के अनुयायी। थोड़ा थोड़ा फिल्मी सीन है ना, तो इसको इस तरह से ले सकते हैं कि फिल्म वाले लोगों ने यहां से कॉपी किया था। ऐसे अस्त्र शस्त्र मेरे पास है नहीं, कुछ भी ट्राई भी नहीं कर सकता। कोई ऐसे लेकर ऐसे घुमा रहे हैं, सोचो, ट्राई करो सभी लोग कैसे घुमा रहे हैं। कोई बंदूक है, कोई तलवार है, कोई ऐसे से घुमा रहा है। यस, तो सब उस यज्ञ स्थली को घेर लिया उन्होंने, अस्त्र शस्त्र घुमा रहे हैं शिव जी के गण। कुछ गणों ने पांडाल को सहारा देने वाले खंभों को खींच लिया, खंभे तोड़ दिए उन्होंने। पांडाल को जो सहारा दे रहे थे वो खंभे तोड़ दिए। और कुछ स्त्रियों के खेमे में जा पहुंचे और कुछ यज्ञ स्थली को विध्वंस करने लगे। कुछ अन्य यज्ञ सामग्री को तोड़ फोड़ कर रहे थे, कुछ यज्ञाग्नि को बुझा रहे थे और कुछ वहां मूत्र विसर्जन कर रहे थे, अर्थात उस स्थान को अपवित्र कर रहे थे, उस यज्ञ को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ शिवगणों के पलायन करते ऋषियों का मार्ग रोक लिया और कुछ ने भाग रहे देवताओं को बंदी बना लिया। मणिमान ने प्रमुख पुजारी भृगु को दबोच लिया। भृगु ने क्या किया था? रिभुओं को उत्पन्न किया था और रिभुओं को उत्पन्न करके इनको शिवगणों को जो है दंड दिया था। तो यहाँ पर कौन प्रकट हो गए? कौन दंड दे रहा है इनको? भृगु ऋषि को मणिमान ने प्रमुख पुजारी भृगु को दबोच लिया और वीरभद्र ने सीधा दक्ष को पकड़ा। वीरभद्र पहुंच चुका है वहां पर। चंडेश ने पूषा को पकड़ा और नंदीश्वर ने भग को पकड़ा और चंडेश ने पूषा को पकड़ा और वीरभद्र ने राजा दक्ष को और मणिमान ने भृगु को पकड़ा। कुछ समय पूर्व हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए वीरभद्र ने उग्रता पूर्वक
अपने अपमान का बदला लेने के लिए वीरभद्र ने उग्रता पूर्वक भृगु की मूंछें खींच ली। भृगु महाराज का क्या किया? मूंछें निकाल ली भृगु की, ठीक है। तब उसने भग को पकड़ा। जब शिवजी को श्राप दिया जा रहा था उस समय भग अपनी भौहें हिलाते हुए उसका अनुमोदन किया था। मतलब क्या किया था? अनुमोदन कैसे करते हुए? भौहें हिलाते हुए। ट्राई करो, कौन करेगा? नहीं कर रहे? ऐसे किया होगा उन्होंने। ठीक है ठीक है, चलने दो। तो ऐसे करके ये जो भृगु जो थे उनके तो मूंछें खींच ली, और जो शिव जी को श्राप देने समय जो भग जो है वो भौहें हिलाते हुए अनुमोदन कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो उसने क्या कर दिया? उन्होंने जो है वीरभद्र ने उसे भूमि पर पटक कर उसकी आंखें निकाल ली। तब वीरभद्र ने दक्ष और पूषा के दांत तोड़ डाले, क्योंकि शिवजी के अपमान के समय ये दोनों अपने दांत दिखाकर हंस रहे थे। कौन कौन? दक्ष और पूषा, इनको जो है दांत तोड़ दिए। जब शिवजी का अपमान हो रहा था तो ये हंस रहे थे। जब वह अपने सारे प्रयासों में विफल रहा तो उसने मंत्र शक्ति से दक्ष का सिर काटने का प्रयास किया। जब उसने खूब कोशिश की, सॉरी कहां पर था? जब वीरभद्र अंत में वीरभद्र दक्ष की छाती पर जा बैठा और अपने विभिन्न अस्त्रों से उसका सिर काटने का प्रयास करने लगा। सहस्त्रों हाथ है वीरभद्र के, और राजा दक्ष जो है उनका सिर काटने लगा। जब वह अपने सारे प्रयासों में विफल रहा तो उसने मंत्र शक्ति से दक्ष का सिर काटने का प्रयास किया, परंतु दक्ष की त्वचा पर खरोच तक नहीं आई। दक्ष भी बहुत शक्तिशाली थे, उनको किसी भी प्रकार के खरोच, कुछ कष्ट, कुछ भी नहीं पहुंचा। वीरभद्र ने उनको अपने अस्त्र शस्त्रों से और फिर बाद में मंत्र शक्ति से सिर काटने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तभी वीरभद्र की दृष्टि उस कुल्हाड़ी पर गई जो यज्ञ में पशु बलि के लिए रखी थी। वो कुल्हाड़ी दिख गई जो यज्ञ में थी, जो राजा दक्ष की कुल्हाड़ी थी, वो दिख गई। अंततः वह दक्ष का सिर काटने में सफल रहा। प्रजापति राजा दक्ष को मार दिया, काट दिया वीरभद्र ने, भगवान शिव जी के आदेश पर। इसे देखते ही शिवजी के भूतहा अनुयायी हर्षोल्लास में चित्कार करने लगे, जबकि ब्राह्मणगण शोकातुर होकर चीखने लगे। वीरभद्र ने, ब्राह्मण लोग किसकी तरफ थे? राजा दक्ष की तरफ थे, और ये शिवजी के गण वगैरह आपस में हंसने लग गए, चिल्लाने लग गए, हर्षोल्लास में चित्कार करने लग गए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर लिया और यज्ञाग्नि के दक्षिण भाग में उसकी आहुति दे दी। उसी का सर लेके कहां डाल दिया? उस यज्ञ अग्नि में डाल दिया। इस प्रकार शिव गणों ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया, और राजा दक्ष भी क्या हो चुके हैं? मृत्यु हो चुकी है राजा दक्ष की भी, उनके सिर को भी काट दिया है। यज्ञ भी तहस नहस हो गया, और अंत में संपूर्ण स्थली में आग लगाकर कैलाश की ओर लौट चले। लास्ट में क्या किया? पूरा सब कुछ नष्ट करना चाह रहे थे, आग लगा दी, और वहां से वो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश में कौन रहता है? कौन बताएगा? अग्रवाल जी बताइए, किशनगढ़ वाले। यस, ओम प्रकाश जी। जी यस, बोलिए, आवाज आएगी। हाँ। शिवजी रहते हैं कैलाश में। हाँ, तो शिवजी ने उनको आज्ञा दी थी, अब आज्ञा पालन कर ली, सब कुछ काम पूरा कर लिया। अब क्या कर रहे हैं? वो रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, देखो शिवजी आपने जो बोला था वो पूरा काम हो चुका है, इनके साथ ये हमने किया है। तो कैलाश पर लौट चले। शिवगणों के हाथों परास्त और घायल होकर ब्राह्मणों तथा देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। अब कौन? ये जो दक्ष महाराज के यहाँ जो लोग थे, ब्राह्मण थे और देवतागण थे, वो किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। शिव गणों के हाथों परास्त और घायल होकर ब्राह्मणों तथा देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। पितामह को प्रणाम करके उन्हें सारा हाल कह सुनाया।
वास्तव में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी पहले से ही इस होनी को जानते थे और इसलिए वे दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं आए थे। तो दक्ष के यज्ञ में नहीं थे। आप में से किसी ने पूछा था, भगवान विष्णु भी तो वहीं उपस्थित थे, और दोनों ही भाग लेने के लिए नहीं आए। नेक्स्ट, देवताओं की दुर्दशा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, आप यज्ञ करके सुखी होना चाहते हैं, परंतु साथ ही आप एक महापुरुष का अपमान भी करते हैं। कौन बोल रहे हैं ये? ब्रह्मा जी। किसको बोल रहे हैं? बोलो, ब्रह्मा जी किसको बोल रहे होंगे ये? यस, कोशिश कीजिए। देवताओं देवता और ब्राह्मण गण जो ब्रह्मा जी के पास ब्राह्मण और देवता। यस, देवताओं की दुर्दशा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, आप यज्ञ करके सुखी होना चाहते हो, ठीक बात है, करना चाहिए, परंतु साथ ही आप एक महापुरुष का अपमान भी करते हैं। शिव जी का अपमान कर रहे हो, परम वैष्णव का अपमान कर रहे हो। शिव जी को यज्ञ भाग से वंचित रखकर आप सबने उनके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, इसलिए आपको निसंकोच तुरंत उनके चरण कमलों पर गिरकर क्षमा याचना करनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, शिव जी के पास जाना चाहिए, सॉरी मांगना चाहिए, उनसे अपराध क्षमा की प्रार्थना करनी चाहिए। वे आशुतोष हैं और आप सबको क्षमा कर देंगे। हरि बोल। आशुतोष का अर्थ कौन बताएंगे आप में से? आशुतोष, यस, कौन बताएंगे? रेज योर हैंड। आशुतोष, दयावान। इनसे पूछा जाए, वो बताएंगे। यस, बताइए माता जी। मंजू मुरार का माता जी, माइक पूछ के ऑन करो। शंकर महादेव जी, आशुतोष का मतलब महादेव। इतना आवाज क्यों आ रहा है? आशुतोष कौन? ज्योति शर्मा माता जी ने बता दिया है। तो जल्दी से प्रसन्न हो जाए और क्या करें? आशीर्वाद दें। एक्चुअल में वो आपने जो बोला वो है भोलेनाथ का अर्थ है, जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए। भोले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष का अर्थ क्या हो गया? कि जो सबको आशीर्वाद देते हैं, खास करके उन लोगों को जिनका कोई नहीं है, जिन राक्षसों को, भूत को वगैरह कोई स्वीकार नहीं करता है, ऐसे लोगों को भी वो, तमोगुणी लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं। तो यही बात हो रही है कि शिव जी को यज्ञ भाग से वंचित रखकर आप सबने उनके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, इसलिए आपको निसंकोच तुरंत उनके चरण कमलों पर गिर करके क्षमा याचना करनी चाहिए। वो तो आशुतोष है, वो तो दया वाले हैं, वे आशुतोष हैं और आप सबको क्षमा कर देंगे। शिव जी में इतनी शक्ति है कि वे समस्त लोगों को उनके लोकपालों सहित शिव जी में इतनी शक्ति है कि वे समस्त लोगों को उनके लोकपालों सहित क्षण भर में विनष्ट कर सकते हैं। क्योंकि वे दक्ष के अपमानजनक शब्दों तथा अपनी पत्नी के विद्रोह से पीड़ित हैं, अच्छा होगा कि आप सब उनसे क्षमा मांगने जाए। किसने बोला किसको क्षमा मांगने जाओ? कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं को बोला है, ये नहीं कि शिव जी को बोला आप माफी मांग के आओ। देवी देवताओं को बोल रहा है, आपने गलती की है, आपने वैष्णव का अपमान किया है, आप जाओ उनसे क्षमा मांगो। जी। तो कहा कि आप सब उनसे क्षमा मांगने जाए। यह कहकर ब्रह्मा जी स्वयं सब देवता और ऋषियों को शिव जी के धाम कैलाश पर ले चले। सीधे के सीधे ब्रह्मा जी भी लीड किया उनको, और चलो आपसे गलती हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, अब भगवान शिव जी से हम क्षमा मांगेंगे। मार्ग में वे सौगंधिका वन से गुजरे, जहां कुबेर की नगरी अलकापुरी स्थित है। वह वन विभिन्न प्रकार के सुगंधित फलों तथा रसीले फलों के वृक्षों से आच्छादित था और उसमें स्थान स्थान पर कमल पुष्पों एवं हंसों से भरे सरोवर थे। उस स्थान में, बहुत ही सुंदर स्थान है ये। वहां नदियों पर वैदुर्य मणियों से बने स्नान घाटों को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रहते हैं। कैलाश पर्वत पर अनेक प्राकृतिक झरने थे, जिनकी मधुर ध्वनि मोरों की कुंज तथा भ्रमरों की भिनभिनाहट में मिलकर मन को मोहित कर रही थी। उस क्षेत्र में किन्नर तथा गंधर्व अपनी सुंदर पत्नी अप्सराओं के साथ
निवास करते थे और वहां की गुफाओं में सिद्धगण अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। सिद्धगण अपनी पत्नियों के साथ में रहते थे। पूरा वन मंदार, पारिजात, तमाल, ताल, अर्जुन, आम, कदम्ब, चंपक, मालती, मल्लिका, माधवी और बकुल जैसे उत्कृष्ट वृक्षों से भरा था। और इतने फल फूलों का स्पर्श करके बहने वाली वायु इन सुंदरियों के मनों में काम वासना उद्दीप्त करती हैं। तो इतनी सुंदर सुगंधित जो है हवा बह रही है और अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं। जब कैलाश पर गए तब कैलाश पर अनगिनत कल्प वृक्ष हैं जो व्यक्ति की समस्त इच्छाओं को, कामनाओं को क्षण मात्र में पूरा कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? कल्प वृक्ष किसे कहेंगे? मंजू टोडी जी माइक अनम्यूट करके बोलिए, कल्प वृक्ष किसे कहेंगे? यस, मंजू टोडी जी कहाँ गए? गायब हो गए। ठीक है। आशा माता जी बताइए, क्या प्रश्न है? आशा माता जी बताइए ना। जो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करे, उसको क्या कहेंगे? कल्प वृक्ष। या शिव जी की प्रदक्षिणा करके, सॉरी, कल्प वृक्ष की बात हो रही है। तो कैलाश पर अनगिनत कल्प वृक्ष थे जो व्यक्ति की समस्त कामनाओं को क्षण भर में, क्षण मात्र में पूरा कर सकते थे। कैलाश के इस सौंदर्य को देखकर प्रतीत होता था मानो वह श्री कृष्ण का निज धाम है। ऐसा प्रतीत हो रहा था भगवान का मंदिर में प्रवेश करके। विभिन्न प्रकार के कमल तथा अन्य सुगंधित पुष्पों के कारण वह वन के बीचों बीच एक बगीचा लग रहा था जिसमें कस्तूर मृग सहित अनेक पशु विचरण कर रहे थे। एक बहुत बड़े कह सकते हैं स्थान पर एक छोटा सा बगीचा जैसा लगा उनको, जो कि भगवान बोल रहे हैं ये मेरा मुख्य कारण, सॉरी क्या नाम है उनका, विभिन्न प्रकार के कमल तथा अन्य सुगंधित पुष्पों के कारण वह वन के बीचों बीच एक खड़ा बगीचा लग रहा था जिसमें कस्तूरी मृग सहित अनेक पशु विचरण कर रहे थे। कैलाश में 2 नदियां हैं, नंदा और अलकनंदा। कैलाश में भी 2 नदियां बहती हैं। अल्टीमेटली नदी कहां से आ रही होती है, कौन बताएगा? ये गंगा कौन है, अलकनंदा, भागीरथी कौन है? अल्टीमेटली कहां से आ रही है? भगवान गोविंद के चरण कमलों से। या भगवान के चरण कमलों से आ रही है। ठीक है। कैलाश में 2 नदियां हैं, नंदा और अलकनंदा, जो भगवान गोविंद के चरण कमलों की धूलि से युक्त होने के कारण अत्यंत पवित्र हैं। अपने पतियों के साथ रति क्रीड़ा का सुख भोगने के पश्चात देव स्त्रियां इन नदियों में स्नान करती हैं। उनके स्नान करने के पश्चात नदियों का पानी उनके शरीर पर लगी केसर के कारण पीला तथा सुगंधित हो जाता है। उस पानी की मिठास इतनी बढ़ जाती है कि अपनी पत्नियों के साथ वहां आए हाथी प्यास न लगने पर भी उसे पीते हैं। इतना सुंदर उन्होंने शरीर पे ये इत्र वगैरह लगा कर स्नान किया था। तो वहां जो है, अगर हाथी भी पानी पीना चाहता है लेकिन वो बिना सोचे समझे वहां से पी लेता है सुगंध जल। ठीक है, आगे बढ़े, सब तैयार है? हरे कृष्णा, रेडी प्लीज? यस नो, यस नो। ठीक है, आगे हम देखते हैं। उनके स्नान करने के पश्चात नदियों का पानी उनके शरीर पर लगी केसर के कारण पीला तथा सुगंधित हो जाता है। उस पानी की मिठास इतनी बढ़ जाती है कि अपने पत्नियों के साथ वहां आए सभी हाथी प्यास न लगने पर भी उसे पीते हैं। जब देवताओं को अलकनंदा नामक एक छोटी झील दिखाई नहीं दी, जब देवताओं को अलकनंदा नामक
एक छोटी सी झील दिखाई दी, सॉरी गलत पढ़ा मैंने, दिखाई दी। सती यहाँ स्नान करती थी और तब वे एक विशाल वृक्ष वृक्ष के सम्मुख पहुंचे जिसकी ऊंचाई 100 योजन 800 मील थी। इस वृक्ष की घटना छाया तले सदैव शीतल वायु बहती रहती थी, वायु बहती थी, और चूंकि उस पर एक भी पक्षी का घोंसला नहीं था, वहां का वातावरण अत्यंत शांत तथा स्थिर था। उस समय देवताओं की सृष्टि वृक्ष के नीचे बैठे शिव पर पड़ी। देवताओं की दृष्टि किसके ऊपर पड़ी? शिव जी के ऊपर। शिव जी क्या कर रहे थे? बोलो बोलो, शिव जी क्या कर रहे थे? बोलो। उस वृक्ष के नीचे बैठे वो तो ध्यान कर रहे थे ना, बैठ करके तपस्या में लीन रहते। प्रभु जी वहाँ शांत थे और ध्यान मग्न थे, ध्यान में अपना स्मरण कर रहे थे अपने प्रभु का। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहा जा रहा है कि जब देवताओं को अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील दिखाई दी, सती यहाँ स्नान करती थी और तब वे एक विशाल वट वृक्ष के सम्मुख पहुंचे जिसकी ऊंचाई 100 योजन 800 मील। इस वृक्ष की घनी छाया तले सदैव शीतल वायु बहती थी, और चूंकि उस पर एक भी पक्षी का घोंसला नहीं था, वहां का वातावरण अत्यंत शांत स्थिर था। उस समय देवताओं के सृष्टि वृक्ष के नीचे बैठे शिवजी पर पड़ी। उनके गंभीर एवं शांत स्वभाव को देखकर प्रतीत होता था मानो उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया है। समझ में आया किसको? कौन बताएगा? बहुत सिंपल है, स्टोरी है। कौन बताएंगे? रेज योर हैंड। सुशील जी। उन्होंने वृक्ष के नीचे शिवजी भगवान को देखा जो मेडिटेशन में थे, और उन्होंने, उनके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको गुस्सा आया हुआ है। तो देवताओं ने किसको देखा? शिव जी को। किसके नीचे? एक वट वृक्ष के नीचे जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 800 मील अर्थात 100 योजन। इस वृक्ष की घनी छाया तले सदैव शीतल वायु बहती थी, और चूंकि उस पर एक भी पक्षी का घोंसला नहीं था, वहां का वातावरण अत्यंत शांत तथा स्थिर था। उस समय देवताओं की दृष्टि वृक्ष के नीचे पर बैठे शिवजी पर पड़ी। उनके गंभीर एवं शांत स्वभाव को देखकर प्रतीत होता था मानो उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया। शिव जी तो बस ध्यान मुद्रा में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, तो गंभीर थे और शांत स्वभाव को देखकर प्रतीत होता था मानो उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया है। ठीक है, किसको देख लिया है? शिव जी को। शिव जी को किस बात का क्रोध था? मंजू माता जी, मंजू आहूजा माता जी, शिव जी को किस बात का क्रोध था? सती मर गई थी इसलिए, या सती माता के जाने का उनको दुख था। हमने देखा था वैष्णव अपने लिए कभी क्रोधित नहीं होता, मैंने लिखवाया था अभी आपको। लेकिन जब उनके वैष्णव किसी भक्त को, भगवान को कभी कोई अपमानित करता है, वो वैष्णव सहन नहीं कर पाता है, और सती एक बहुत बड़ी वैष्णव है। शिव जी मृग छाल के आसन पर बैठे थे और वे कुबेर, नारद तथा चतुष कुमार जैसे पुरुषों से घिरे थे। ये सब बैठे हुए थे और ये सब चतुष कुमार वगैरह भी वहां पर उपस्थित थे। जी, शिवजी मृग छाल के आसन पर बैठे थे और वे कुबेर, नारद तथा चतुष कुमार जैसे महापुरुषों से घिरे थे। भस्म से आच्छादित उनका शरीर संध्याकालीन आकाश जैसा प्रतीत होता था और उनके केशों में बालचंद्र शोभायमान था। अब देखिए, कई बार प्रश्न आता है शिवजी कैसे दिखते थे, ये डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। शिवजी कैसे हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक बात बताई गई है।
शिव जी मृग छाल के आसन पर बैठे हैं। सहारा किसका लिए हुए है स्वाति जी? शिव जी ने सहारा किसका लिया है? यस, बताइए। शिव जी ने किसका सहारा लिया है? सहारा हम्म, which read यस, वट पेड़ वृक्ष। का, वट वृक्ष का सहारा लिया है। आपके हाँ। वेल विशर बहुत सारे हैं। आप उत्तर दे उससे पहले, आप उत्तर दे उससे पहले सब उत्तर दे देते हैं। ठीक बात है। तो शिव जी एक पेड़ का सहारा लेके बैठे थे, पेड़ के नीचे, जिसकी ऊंचाई जो है हमने देखा 100 योजन थी, अर्थात कितनी, कितने कितने मील? 800 मील। और शिव जी के बारे में फिर कहा गया है मृग छाल के आसन पर बैठे थे। वे कुबेर, नारद तथा चतुष कुमार जैसे महापुरुषों से घिरे थे। इसका मतलब क्या हो चुके हैं? वो ऑलरेडी शांत हो चुके हैं, अब उनको क्रोध नहीं है। भस्म से आच्छादित उनका शरीर संध्याकालीन आकाश जैसा प्रतीत होता था। संध्याकालीन आकाश कैसा है? जैसे धूल उठती है, मिट्टी उड़ती है तो थोड़ा धूमिल हो जाता है, वैसे उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था। और उनके केशों में बालचंद्र शोभायमान था। शिव जी के हमेशा क्या देखा जाता है बोलो? ऐसे ही थोड़ी ना बना दिया पेंटिंग, जो जटाधारी बना दो और उसमें चंद्रमा लगा दो, लिखा हुआ है बालचंद्र शोभायमान था। चूंकि वे परम सत्य के विषय पर व्याख्यान कर रहे थे। भगवान शिव क्या कर रहे हैं? प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है। उनकी तर्जनी तर्क मुद्रा में उठी थी और उस पर रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। वे वीर आसन में बैठे थे, अर्थात उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जंघा पर स्थित था और उनका बाएं हाथ उनकी बाएं जंघा पर रखा हुआ था। कोई ऐसे बैठ के दिखा सकता है कैसे बैठे थे? कौन ट्राई करेगा जल्दी से? जल्दी जल्दी प्लीज, कौन करेगा ट्राई? कोई नहीं, गलत बात है। बहुत अच्छा, ठीक है। दिनेश जी करेंगे? कौन करेंगे? हमारे एक ही माता जी कर रहे हैं, लक्ष्मी पंडलिया माता जी। कर पाएंगे आप? जल्दी जल्दी बताओ। यस, जल्दी बताइए फिर। ये कैसे? यार एक पैर जो है दूसरे पैर पर देख नहीं पा रहे सब भक्त लोग, थोड़ा दूर कीजिए कैमरा को, कैमरामैन थोड़ा दूर करो, फोकस करो। एक पैर जो दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ है और अपना लेफ्ट हैंड जो है वो यहाँ पर दिया हुआ था, कौन सी जगह पर रखा हुआ है? दिस इज राइट है, यस, ये लेफ्ट, हाँ लेफ्ट हैंड जो है कहाँ रखा हुआ है तो वो देख सकते हैं हम कि लेफ्ट। उनकी तर्जनी तर्क मुद्रा में उठी और उस पर रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। वे वीर आसन में बैठे थे, अर्थात उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जंघा पर स्थित था और उनका बायां हाथ उनका लेफ्ट हैंड उनकी दाई जंघा पर था। तो ये जो है नहीं माता जी, आपका तो लेफ्ट के ऊपर हो गया है, ये वाला है ना, लेफ्ट जो है राइट के ऊपर। यस, ऐसे। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। देवता और ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शिव को करबद्ध प्रणाम किया। कौन कौन पहुंच चुके हैं वहां पर? सारे देवी देवतागण, ब्राह्मण लोग और ब्रह्मा जी। जैसे ही शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं, वे तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और नारद आदि ऋषियों के साथ उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे आए। उन्होंने विधिवत ब्रह्मा जी की पूजा की। अच्छा एक बात बताओ, शिव जी के साथ में कौन कौन खड़े हुए थे वहां पर? शिव जी किसको ज्ञान दे रहे थे? सती माता चली गई, युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया। यस, सुमन माता जी बोलिए। नारद मुनि और कुबेर, चतुष कुमार, और सभी चतुष कुमार आदि, ठीक है। और ब्रह्मा जी किसके साथ आए थे? सभी वे अपने जो विष्णु के साथ, विष्णु के साथ, देवतागण और ब्राह्मणों के साथ। विष्णु के साथ नहीं आए माता जी, नहीं, विष्णु के देवगण साथ और आए। ऋषियों, ब्राह्मणों देवगण और ऋषियों के साथ, देवताओं के साथ, देवताओं यस, देवताओं देवता और और ऋषि, ब्राह्मण ओके के साथ। ओके 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 ओके, ऋषियों जी 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 जी, देवता और ऋषियों के साथ में वहां पर आए। कौन? ब्रह्मा जी आ गए।
तो जैसे ही शिव जी ने ब्रह्मा जी को देखा, उनको देखते ही उन्होंने प्रणाम किया। देवता और ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शिव को प्रणाम किया, और भगवान शिव ने क्या किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और वे तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और नारद आदि ऋषियों के साथ उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने विधिवत ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी को भय था कि शिव जी कहीं अभी भी क्रोधित ना हो, और अपने इस भाव को छिपाने के लिए वे मुस्कुराने लगे। ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है, मालूम करना है, या ऐसा उसके क्रोध को ठंडा करना है, तो क्या करना है, मान लीजिए कोई गुस्सा होकर आ ही रहा है आपके पास में, या गुस्सा किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसके पास जाना है, मुस्कुराना है ऑटोमेटिकली, और कुछ अच्छी बात कर देनी है, हंसी मजाक वाली बात कर देनी। जैसे वो मुस्कुरा देंगे, क्रोध पूरा ठंडा हो जाएगा। तो एक बार हमारे आश्रम में ऐसी एक्टिविटी हुई थी कि कभी आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। एक डिवोटी को दूसरे डिवोटी की गुड क्वालिटीज लिखनी है। समझ रहे हैं? जनरली हम क्या लिख सकते हैं, लिस्ट किसकी लिख सकते हैं, पूरा पेज भर जाएगा। ये प्रभु जी ऐसे है, ये प्रभु जी ऐसे है, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पूरा पेज भर जाएगा। तो उसमें ये था कि दूसरे प्रभु जी की गुड क्वालिटीज लिखनी है। पर ऐसा नहीं कि आप पहले से सोच लो, अचानक से पर्ची उठानी है, पर्ची में जो नाम आएगा उससे उसमें गुड क्वालिटीज लिखनी है उस व्यक्ति की। तो एक प्रभु जी की गुड क्वालिटीज में लिखा हुआ था, और वो हमारे ऑथोरिटी थे। Somebody goes to him like a fire and comes out like a ice. समझ रहे हैं? उनके पास जाते कैसे, फायर, प्रभु जी देखो वो मेरे साथ ऐसे हो गया, ये हो गया, मैं कितना परेशान हूं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, पूरा गुस्से से जाते एकदम से आग बबूला होकर के। लेकिन जब वापस वहां से बाहर निकलता है तो एकदम आइस कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ये एक बहुत अच्छा गुण है, अगर हम भी डेवलप कर सके तो। जनरली आग आती है तो हम भी आग हो जाते हैं। कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। हाँ, कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। कभी उल्टा पड़ जाता है अर्थात? एक बार गाड़ी खराब हो गई थी हमारी, तो ससुर जी ऐसे टेंशन में आ गए थे। वो टेंशन में थे और मैं ऐसे मजाक करके हंस दी, हाँ तो क्या हो गया ऐसे करके, तो बोले हम परेशानी में है तो तुझे हंसी आ रही है करके ऐसे, और डांट पड़ी। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक बात है। नहीं, हंसना नहीं है, देखो वो परेशानी अलग चीज है और क्रोध अलग चीज है। मतलब मजाक थोड़ा समझ, हाँ लाइटर। हाँ हाँ, यस, मतलब लाइटर नोट, आई अंडरस्टैंड, वेरी वेरी लाइट नोट। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ने आपस में प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, और ब्रह्मा जी ने, डर लगा ब्रह्मा जी को कहीं शिव जी गुस्से में तो नहीं है, इनका गुस्सा खतरनाक है। पहले भी जब मैंने सृष्टि की थी, इनके पुत्र आदियों ने आकर के मुझे ही मारने की कोशिश की थी, सृष्टि को नाश करने की कोशिश की थी, तो ये शिव जी बड़ा गुस्से वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुस्से को छुपाने के लिए, उस भाव को छुपाने के लिए उन्होंने मुस्कुरा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर, आप संपूर्ण भौतिक सृष्टि के नियंता हैं, और जिस प्रकार एक मकड़ी अपने जाले को बुनती है, उसे बनाए रखती है और बाद में स्वयं समेट लेती है, ये मकड़ी का गुण होता है। मकड़ी स्वयं अपने से जाला निकालती है, उसमें रहती है, बना के रखती है, और बाद में उसी को खुद में समेट लेती है। उसी प्रकार आप इस सृष्टि का सृजन, पालन तथा एवं संहार करते हैं। ब्रह्मा जी उनका गुणगान कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों पर समर्पित भक्त प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं, और वे किसी में भेदभाव नहीं करते। वे पशुओं के समान कभी भी क्रोध द्वारा अभिभूत नहीं होते। एक तरह से कह रहे हैं उनको, शिव जी को कह रहे हैं कि क्रोध करते वो कौन है, पशु है। तो आप तो बहुत अच्छे हैं, वो पशुवत लोग होते हैं, वो क्रोध करते हैं। जिनकी बुद्धि में भेदभाव होता है, जो भौतिक कार्यों तथा उनके फलों से आसक्त होते हैं, जो अपनी संकुचित मानसिकता के कारण दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप कठोर वचनों द्वारा उन्हें विदीर्ण करते हैं, ऐसे लोग तो पहले ही अपनी नियति द्वारा मारे जा चुके हैं। तो कई बार आप लोगों ने ये सेंटेंस सुना है, कोई एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहेगा, क्या कहते हैं? बोलो, सपोर्ट करो इस बात को जल्दी से। यस, डॉक्टर नीलम, कौन बोलेंगे? सुजाता रॉय माता जी, बोलिए, आप एक्सपर्ट लग रहे इस काम में। आपने हैंड रेज कर रखा है? नहीं, ठीक है। यस, प्रभा माता जी। प्रभु जी, ये महाभारत के युद्ध में दुर्योधन जो है, ये अपनी संकुचित मानसिकता के कारण
मतलब था, ग्रस्त था, लेकिन वो पहले ही नियति के द्वारा पहले ही वो उसका वध हो चुका था। नहीं ये नहीं, थोड़ा भगवान अपना ने देसी विराट रूप, देसी घर का एग्जाम्पल, जल्दी से घर का एग्जाम्पल कौन देगा? नहीं, कभी कभी नहीं बोलते हैं कि मान लीजिए आप हैं और आपका बेटा है और सामने वाला एक और व्यक्ति है, पर वो कैसा है? क्रूर है, वो कैसा है? गलत है और हर समय गलत कार्य करता रहता है। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं अपने बेटे को? अरे बेटे इसको क्या मारना, पहले से ये गलत काम में फंसा हुआ है, मरा हुआ सा है, गलत कामों में लगा रहता है और गलत कामों के कारण ऑलरेडी ऑलरेडी इसका नाम इतना खराब है, इसको क्या मारना। तो वैसे ही अब ये सब जो लाइन लिखी हुई आप अंडरलाइन करो और एक बार दो बार इसके ऊपर मेडिटेट करो कि ये गुण हमारे अंदर तो नहीं है। कौन कौन से? देखो देखो जिनकी बुद्धि में भेदभाव होता है, पहला पहला क्या है? जिनकी बुद्धि में भेदभाव होता है, वो क्रोध करते हैं, वो गुस्सा होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। दूसरा, जो भौतिक कार्यों तथा उनके फलों से आसक्त होते हैं, टू मच अटैच्ड टू दी मटेरियल एक्टिविटीज एंड देयर फ्रूट्स एंड देयर रिजल्ट्स। ठीक है, पहला क्या हो गया? वो बुद्धि कैसी है? भेदभाव करने के लिए। दूसरा, भौतिक कार्यों में और उनके फलों से आसक्त होते हैं। तीसरा, जो अपनी संकुचित मानसिकता के कारण दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते, अर्थात ईर्ष्या करते दूसरों से। दूसरे में कुछ बढ़ गया, दूसरे में कुछ अधिक है तो उसको सहन नहीं कर पाते। पर उत्कर्ष असहनम, पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते। अरे उसके पास ये कैसे आ गया, संभव ही नहीं है, उसके पास तो नहीं होना चाहिए था। तो ये एक और लक्षण हो गया, संकुचित मानसिकता। अच्छा, संकुचित मानसिकता को क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? जल्दी से हिंदी में बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान रहा इस मानसिकता के कारण। नैरो माइंडेडनेस, छोटी छोटी सोच प्रभु। छोटी सोच, मेरे साथ ये परेशानी रही। थोड़ा ब्रॉड माइंडेड नहीं था मैं, नहीं सोच पाता था बड़ा। और ये जीवन में कई बार पिताजी और माताजी के थ्रू आ जाता है, जैसे माता पिता होते हैं बच्चे वैसे बन जाते हैं। तो छोटी सोच के कारण बहुत प्रॉब्लम होती है। तो संकुचित मानसिकता के लोग क्या करते हैं? दूसरों के लिए फिर जो भी उनका कुछ हो रहा है उसको सहन नहीं कर पाते, उनको जो अच्छा होता है उसको सहन नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है? परिणाम स्वरूप कठोर वचनों द्वारा उन्हें विदीर्ण करते हैं। ये भगवत गीता में भी आया था, विदीर्ण कर दिया पहले अध्याय में। जब कौरवों ने शंख बजाए तो कुछ नहीं हुआ, जब पांडवों ने शंख बजाए थे तो क्या हुआ था? हृदयाणी वदयारयत, उनके हृदय में छेद हो गया। इस प्रकार से ऐसे लोग तो पहले ही अपनी नियति द्वारा मारे जा चुके हैं। कैसे लोग? जो भेदभाव करते हैं, जो भौतिक कार्यों से फलों से आसक्त हैं, जो संकुचित मानसिकता वाले हैं, जो दूसरे को जो लाभ हो रहा है उसकी जो बढ़ोतरी होती है उसको सहन नहीं कर पा रहे, और जो कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, ये लोग जो है पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए हाँ, इनका वध करना आप जैसे महापुरुषों को शोभा नहीं देता। तो ये सब किसके लिए बोला गया है? दक्ष के लिए बोला गया है। दक्ष को ये सब सहन नहीं हो रहा था, संकुचित मानसिकता वाला था। भौतिकवादी लोग पहले ही माया द्वारा मारे रहते हैं। भर माए, क्या पढ़ेंगे इसको? भौतिकवादी लोग पहले ही कंफ्यूज। अच्छा, भरमाए, अच्छा ठीक है। भौतिकवादी लोग पहले ही माया द्वारा भरमाए, कंफ्यूज्ड रहते हैं, और इसलिए संत पुरुषों को करुणावश उनके अपराधों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अथवा प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपको प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप तो करुणा करना चाहिए, उनके अपराधों को माफ कर देना चाहिए। और वैसे ही ये जो भौतिकवादी लोग हैं वो तो माया द्वारा इधर उधर भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। तो आज अब यहीं तक करें, फिर आगे हम कर लेंगे इसको। वैसे एक और पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो पूरा कर देते हैं, फिर शिव जी जो बोलेंगे वो हम कल करेंगे। ब्रह्मा जी यहाँ बोल रहे हैं वो पूरा कर लेते हैं। हे देव, भगवान की माया शक्ति कभी आपको भ्रमित नहीं कर सकती हैं, और इसलिए आपको उन लोगों पर दया दिखानी चाहिए जो भ्रमित हैं। निश्चित ही आप यज्ञ भाग्य के भागीदार हैं, परंतु उन मूर्ख पुजारियों ने आपकी उपेक्षा की है और आपने सब कुछ नष्ट कर दिया।
चूंकि वह यज्ञ अब अधूरा पड़ा है, कृपया उसे पूरा करने की व्यवस्था करें और अपना अधिकृत भाग स्वीकार करें। जो यज्ञ किया जा रहा था वो तो अधूरा रह गया है, तो उसको पूरा करने में कुछ कीजिए, मदद कीजिए। और आपको जो और यज्ञ में जो आपको जो भाग मिलना है उसको भी आप स्वीकार करो। दक्ष को जीवन, अब ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, दक्ष को जीवन, भृगु को मूछें। भृगु की क्या निकाल दी थी, मूछें निकाल दी थी। कंफ्यूज मत हो, ये पहले ही हो चुका है ये घटना। तो दक्ष को तो जीवन दान दो, भृगु को मूछें दे दो, भग को आंखें और पूषा को दांत लौटा दीजिए। पूषा के दांत तोड़ दिए थे, भग की आंखें निकाल दी थी, भृगु की मूछें निकाल दी थी, और साथ ही आपके गणों ने जिन ब्राह्मणों को घायल किया है, आपकी कृपा से उन सब घाव भी भर जाए। ब्रह्मा जी ऐसी प्रार्थना करें। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है कि आप माफ कर दो उनको, राजा दक्ष को भी माफ कर दीजिए, उनको जीवन दान दे दीजिए, भृगु मुनि को उनकी मूछें वापस दे दीजिए, और भग को आंखें, पूषा को दांत, और बाकी जो ब्राह्मण गण थे जो घायल हुए हैं उनको उनका जो घाव है उसको भर दीजिए। ऐसी प्रार्थना की है। आगे देखते हैं शिव जी क्या करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक मेरा प्रश्न है कि बहुत दिनों से मैं सोचती आ रही हूँ कि जो हमारे ऋषि मुनि गण हैं, जिन्हें इतना हम आदर सम्मान देते हैं और हमारे ग्रंथों में भी उनका नाम इतने सम्मान से लिया जाता है, मगर उनको क्रोध बहुत आता था और उन्होंने श्राप भी दिया बहुत देवताओं को भी कि कोई भी देवता बच नहीं पाए। तो जिसको क्रोध आता है वो तो बुरी बात है, और दूसरे को श्राप देना भी बुरी बात है। फिर उनका मान सम्मान हम इतना करते हैं, वो क्या बात है, हमें समझ में नहीं आ रही बात। बिल्कुल सत्य बात है माता जी, मुझे भी समझ में नहीं आती है। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उनके अंदर जो सद्गुण हैं वो 99% है और एक अवगुण है। वो कोई क्रोध आता है, कुछ इस तरह से है। नहीं तो शिवजी जो है वो तुरंत शांत हो गए। पहले तो क्रोध आया और फिर बाद में उन्होंने वीरभद्र को भी बोला, जाओ तुम जो सती माता को मारा है, सॉरी सती माता ने जो देह त्याग किया है राजा दक्ष के यहाँ पर, उस राजा दक्ष को मार दो। भगवान को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में ठीक है, जब ब्रह्मा जी वगैरह वापस आके देखते हैं तो वो तो पूरा शांत हो गए थे। इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो राजा दक्ष थे ये भी फिर बाद में शिवजी से माफी मांगते हैं। तो यस, ये थोड़ा सा समझने में हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि क्रोध ही एक बहुत बड़ा अवगुण है, नहीं समझ में आता हमारे को। तो पहले ये कुछ न कुछ लीला होने के लिए, कुछ न कुछ ऐसा घटित होने के लिए ये क्रोध उनका एक अस्त्र शस्त्र था जिसके माध्यम से आगे घटनाएं घटती थी। क्रोध नहीं आता तो फिर दक्ष कुछ नहीं करते, फिर शिवजी कुछ नहीं करते, फिर बाद में जो है सती का जो विवाह, जो पुनः विवाह होना था, आगे हम पढ़ेंगे कि सती जो बाद में पार्वती बन के हिमालय की पुत्री बन करके जन्म लेती हैं, फिर उनकी विवाह होती है। ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है मुझे मालूम है, क्योंकि हम इस क्रोध को नहीं समझ पाते हैं। यस स्वाति जी। धन्यवाद। प्रभु जी, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन। अगर कोई मतलब बीमार है तो हमको माला करनी है उनके लिए, तो कैसे हम उनको माला का जो भी मिलता है वो कैसे उनको पॉसिबल है, ऐसा कुछ प्रभु जी? हाँ, ऐसा होता है कि माला में जो हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं वो अनलिमिटेड है, तो जो जितना है उतना आपके पास भी रहेगा और उनको भी जाएगा। फिर भी आप जो है ऐसा संकल्प लेके कर सकते हैं माला करने से पहले ही कि अब जो ये माला में 1 माला 2 माला 3 माला जो मैं कर रही हूँ उनका आध्यात्मिक फल जो है भगवान कृपा करके उनको दें। उनके शरीर में शक्ति नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनके बिहाफ में ये जाप कर रही हूँ, कृपा करके उनको ये आध्यात्मिक बल प्रदान करें। और साथ ही साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है पूरी तरह से मजबूर है, नहीं कर पा रहा है, किसी भी तरीके से बीमार है, प्रभुपाद जी का मंत्रा बॉक्स, प्रभुपाद जी की चैंटिंग जो है
वहां पर लगा देने चाहिए, उस घर में, उस ऑफिस में या उस हॉस्पिटल में जहां पर इस तरह से कोई परिस्थिति बनती है, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है या बहुत बीमार है, तो प्रभुपाद जी का एक मंत्रा बॉक्स आता है, वो लाइट में लग जाता है, उसको लगा देना चाहिए। तो उनकी प्रभुपाद जी की दिव्य ध्वनि को सुनते रहते हैं। हमारे हरे कृष्ण में और प्रभुपाद जी के हरे कृष्ण में बहुत अंतर है, तो वो प्रभुपाद जी की दिव्य ध्वनि सुनेंगे। ओके प्रभु जी, हरे Thank कृष्ण हरे कृष्ण। जी। और हरे कोई? कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना जी। था कि जो कैलाश पर्वत पे जितने भी ये किन्नर और जो ये लिखा हुआ है गंधर्व सुंदर ये सब सिद्धगण रहते थे, तो ये कैलाश पर्वत से कभी मतलब वहीं रहते हैं या फिर भूल पृथ्वी लोक पे भी कभी आएंगे, या ये जैसे वैकुंठ को में जाके ये तो वापस भी नहीं गए आते हुए तो ये थे माता कैलाश जी, ये लोग तो वहां पर गए हैं ना, और नहीं बाद तो में। रहते थे ना उस क्षेत्र में, जैसे ये पूरा हाँ, जो उस क्षेत्र में, डिटेल्स यस, है कि अलकनंदा वाला जो एग्जांपल दिया, जब जा रहे थे ना, तो वहां अलकापुरी में, हम्म हम्म तो वहां पर थे। हाँ, तो ये तो वहां पे ऑलरेडी रह ही रहते ना, जो उसकी सुंदरता का उन्होंने वर्णन करा है, तो उसमें यही है ना कि वहां पे किन्नर गंधर्व अपनी सुंदर पत्नी अप्सराओं के साथ यस यस माता निवास करते थे, जी। तो वो तो हाँ ऑलरेडी वहां पे निवास करते थे, हाँ और वहां की गुफाओं में सिद्धगण अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे वैसे तो वैकुंठ से ही होता है ना कि जो वैकुंठ लोक में चले जाते हैं वो फिर वैकुंठ लोक में ही रहते हैं और वापस पृथ्वी पे नहीं आते, तो ये जो कैलाश पर्वत पे ये जो गिंधर कंधर यार ये वहीं से कैलाश पर्वत से कभी मतलब वहीं पे रहेंगे या वैकुंठ जाएंगे या फिर पृथ्वी लोक पे भी आएंगे? जी माता जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कैलाश पर्वत, अगर मेरी जो समझ में आ रहा है, ये कैलाश पर्वत वो पर्वत है जहां पर ये भौतिक जगत में जो हमारा ये जो कैलाश है, ये सदा शिव लोक नहीं है, ये इस धरती का जो कैलाश है वहां पर है, और भगवान वहां पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और वहां पर ये जो नगरी और ये जो स्थान वगैरह बताया है वो वहां पर है गुफाओं में। तो वहां पर ये लोग अपने ही कुछ पुण्यों के कारण उस स्थान को प्राप्त कर पाए हैं, और अब उन पुण्यों के साथ में अगर वो और भक्ति करेंगे तो फिर से उनको मौका मिलेगा भगवत धाम जाने को। नहीं तो हाँ, अगर वो भोगों में लिप्त हैं, वहां पर भोगों के कार्य में लिप्त हैं, फिर निम्न योनि में जाएंगे। तो ये तो भौतिक जगत में जैसे स्वर्ग होता है उसी तरह से है, ये स्वर्ग में है ना, अप्सरा किन्नर और वो सब लोग हैं। तो ये शिवजी वाला कैलाश पर्वत नहीं ये शिवजी वाला हाँ कैलाश हाँ, पर्वत, हाँ। तो ये मतलब जो शिवजी वो वाला नहीं है, शिवजी वाला कैलाश पर्वत नहीं है ये, शिवजी वाला जहाँ पे ही है शिवजी अपना जो मतलब सदा शिव लोक में है भगवान, जहाँ हमेशा हाँ मुक्त लेकिन अवस्था में रहते हैं, वो नहीं है। ये तो वो भौतिक नहीं जगत है, वाला, ठीक है, ये अपने ठीक है अपने प्रभु, पृथ्वी वाला, पृथ्वी के ऊपर वाला। ठीक है प्रभु जी, जी ठीक है, महाराज, हरे कृष्णा। और कोई? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। पूछना है प्रभु प्रभु जी, जी। इनकी बुद्धि में भेदभाव होता है, उनको गुस्सा आता है, जो बोले भेदभाव का मतलब? भेदभाव का मतलब कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसमें मेरा अधिकार है, मैं ही रहूंगा, मैं ही स्वामी हूँ, तो ये भेदभाव। अच्छा, और उसमें सही गलत का कुछ हो सकता है, मतलब सही गलत, सही सही सोच गलत सोच? अपनी सोच को सही मानने वाला, तो अपनी सोच को जो सही मानता है, वो दूसरे की सोच को, दूसरे के परसेप्शन को, दूसरे के विचारों को वो सम्मान नहीं करता। तो भी उस जब दूसरे कोई विचार करता है, दूसरा कोई विचार देता है और वो उसके विचारों से नहीं मिलता, तो फिर भी उसको गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, तो तब कैसे कंट्रोल करें गुस्सा को, अगर वो नेगेटिव चीज है तो? हाँ, तो हमें खुद को ना, ये सब बहुत ज्यादा गहरे अहंकार का लक्षण है। हम क्या सोचते हैं हमेशा कि मैं सदा सर्वदा सही हूं, ये गहरे अहंकार का लक्षण है। आई एम द मिस्टर परफेक्ट, मैं हमेशा सही हूं, दूसरे की कोई बात सही नहीं है, मैं जैसा सोचूंगा वही सही होता है। ये थोड़ा सा हमें त्यागना होगा, ये मानसिकता को हमें त्यागना होगा, दूसरों की मानसिकता को भी। हाँ, पति पत्नी जब साथ में रहते हैं तो सोच अलग होता है, तो तब ऐसे लगता है कि हाँ ये सही, मतलब मैं सही वो सही बोलते हैं ऐसे, तो उसमें तो आर्गुमेंट होके गुस्सा आता ही है। तो उसका मुझे एक्सपीरियंस है नहीं ज्यादा, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकता हूँ कि जो पति पत्नी में अगर गुस्सा है, तो एक दूसरे को फिर उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए किसी एक व्यक्ति को जानबूझ करके थोड़ा सा झुक जाना चाहिए।
गुस्सा तो वो करने नहीं देता है। गुस्सा करने नहीं देते? नहीं, वो गुस्सा जब आता है तब तो वो नहीं होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ, हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन, मैं बोलती हूँ आप वेजिटेरियन खाना खाओ, वो हेल्दी रहने हैं, वो ऐसे सब बोलती, तो वो बोलते नहीं, तुम्हारा फिलोसफी तुम्हारे अपने पास रखो। तो थोड़ा ऐसे मन मुताव तो होता है, तो गुस्सा तो आता है। और मैं जैसे आध्यात्मिक में लेवल में भी ऐसे पढ़ाई करती हूँ, फिर योगा ये सब मैं करती हूँ, तो मुझे खुद को फिर गिल्ट फील होता है कि मैं मतलब फोर्सफुली अगर कुछ करा रही हूँ तो वो गलत ही है। तो गुस्सा तो मतलब मन में भी दबाते हैं तो भी वो तो रहता ही है कहीं एक लेवल पे। तो उसको कैसे? मैं बार बार क्लास में कहता हूँ, अगर आप सब लोगों ने सुना होगा तो, कि अपने परिवार और खास करके रिश्तेदार और खास करके दोस्त, कभी भी डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं करना उनको। डायरेक्ट प्रीचिंग करोगे, अगर फेवरेबल है तब तो ठीक है, आपकी बात मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो क्या करना आपको, मात्र रिश्ता अच्छा बना के रखना, संबंध अच्छा बना के रखना, और प्रीचिंग किसी तीसरे व्यक्ति से करवाना, कोई प्रभु जी से, कोई माता जी से, किसी के थ्रू तीसरे व्यक्ति से। नहीं तो अहंकार बहुत होता है दोनों में, और फिर वो घर्षण करता है, आवाजें आती है, फिर पड़ोसी भी सुनते हैं उन आवाजों को, राइट? तो आवाज तो नहीं आती पर मन में फिर वो दबा दबा वही फिर ऐसे नेगेटिव नेगेटिव होता जाता है माइंड। फिर ये सब करने का कोई मतलब नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, मतलब है माता जी। और हमें धीरे धीरे कोशिश करनी है कि यस, एटलीस्ट कुछ एक भाग जो भोजन का, वो मैं भगवान को भोग लगाया हुआ हूँ, वो जो है वो खाएंगे, और फिर धीरे धीरे भगवान उनकी मानसिकता को शुद्ध करेंगे। मैं उनकी हर बात को मानूंगी तो वो भी मेरी एक दो बातों को मानेंगे। फिर हम कहीं हाँ, उनको लेके चलेंगे, मंदिर ले चलेंगे, और मंदिर में भी ऐसा ठीक है, ऐसे घूमने के हिसाब से ले चलेंगे। ऐसा नहीं कि मंदिर जाना है, आपको प्रभु जी को प्रणाम करना है, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है, नहीं, ऐसे चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा सा वहां पे दर्शन करके आते हैं, ऐसा ही कुछ भाव रखना होगा। धीरे 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 धीरे, मतलब जी बहुत सारे लोग बदले हैं, वो लाखों लोग एक बदले दो बार तो ट्राई करने से होता है प्रभु जी, फिर उसके बाद तो ऐसा लगता है, फिर वो बोलते हैं हर बार तुम्हें उधर ही जाना है। हैं। प्रैक्टिकल समस्या है माता जी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नहीं तो होता है माता जी। पत्थर के ऊपर भी जो पानी टप 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 करता है, पत्थर भी जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा घाव बढ़ जाता है। तो हम तो मनुष्य हैं। और मुझे बहुत पुराना डायलॉग याद आ रहा है, तो मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने रियलाइज किया था, या शायद या कृष्ण भावनामृत में जब नया नया आया था, तो मैंने रियलाइज किया था कि क्रोध से किसी को पिघलाया नहीं जा सकता। उसको राइम कोई बनाए तो बना दीजिएगा, बना सकते हो तो। क्रोध से किसी को, किसी रिश्ते को, किसी व्यक्ति को, किसी को पिघलाया नहीं जा सकता। और राइम आप लोग बनाइएगा, मैं तो अपने सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। प्रेम से हर किसी को पिघलाया जा सकता है। वो भी नहीं होता है, वो भी उनके मन के तो करते हैं, प्रेम से ही करते हैं ना। वो भी कहाँ पिघलते हैं। ठीक है माता जी, थोड़ा सा पर्सनलाइज हो रहा है, तो आप बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा। तो कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। तो यस, ये सत्य है कि प्रेम से हर कोई, जैसे अभी मान लीजिए शिव जी अगर गुस्सा होते, ज्यादा गुस्से में होते, तो भी ब्रह्मा जी कैसे अप्रोच कर रहे हैं उस भाव को, वो डरे हुए भाव को छुपा करके वो स्माइल करके अप्रोच कर रहे हैं, जिससे कि प्रॉब्लम शांत हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा था कि प्रेम से हर कोई पिघल सकता है, ये संभव है। यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें जैसा कि ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि आप इस सृष्टि के सृजन करता, पालन और संहार करता है, लेकिन अभी तक पढ़ा कि भगवान शिव केवल संहार करता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने उनको मनाने के लिए ऐसा कुछ कहा यस या? माता जी, मनाने के लिए कहा, और एक प्रकार से अंश थोड़ा थोड़ा सब कोई कार्य कर रहे हैं शिव जी। अधिक कार्य संहार का कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि का भी कुछ कार्य कर रहे हैं शिव जी। शुरुआत में उनको सृष्टि का ही कार्य दिया था, उनके पुत्र ने भी आगे पुत्र आदि बनाए थे, सर्वप्रथम उनको प्रकट इसीलिए किया था। और पालन करने का कार्य इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो जीव उनके पास आता है, कुछ भी इच्छा लेके आता है, उस इच्छा को पूरा करते हैं। और फिर जो ऐसे लोग हैं जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, या अंत में प्रलय का कार्य भगवान शिव जी कर रहे हैं। जी, दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी, अगर भगवान शिव इतने शक्तिमान थे तो उन्होंने माता सती को पुनः जीवित क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे लीला होनी थी ना माता जी, क्योंकि उनके साथ तो उनको रहना नहीं था। वो तो एक बार माता का रूप धारण कर ली थी, सीता मैया का उन्होंने जो भेष धारण कर लिया था,
तो शिव जी जो है उनको उसको सीता माता की दृष्टि से सम्मान दे रहे थे, अब पत्नी वाला सम्मान नहीं दे रहे थे, तो उस पत्नी वाले रूप में आने के लिए उनको वो शरीर छोड़ना था, दूसरा शरीर लेना था, इसलिए उन्होंने उनको ये अलाउ किया है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जी माता जी। ये सती और ये दीति, अदिति और मूर्ति भी उसकी बहन नहीं है ना? सती, दीति, दीति, अदिति, मूर्ति, हाँ, वो सब सब बहन राजा नहीं दक्ष है? की पुत्रियां हैं। यस, राजा दक्ष की पुत्रियां हैं और उनकी बहनें हैं। मूर्ति उनकी बहन है, सती की बहन है मूर्ति। यस। और ये दीति अदिति भी? दीति अदिति भी उनकी बहनें हैं। अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु राजा दक्ष के देखो लेकिन अभी बहुत सारे, तक हम लोगों ने देखा है कि, बोलिए बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा ना, शिवजी तो सृजन कहीं कर नहीं रहे हैं प्रभु, क्योंकि जितने भी अभी तो ऋषि मुनि वगैरह कर रहे हैं, शिव जी का तो सती जी के साथ शादी हुई और फिर अभी सती जी ने अपना तो देह त्याग दिया। हाँ, का पार्ट तो नहीं आया। ठीक है, इतना वो उसमें हम नहीं जाएंगे। अगर कि ऐसे देखना है तो शुरुआत में शिव जी को दायित्व दिया था ना माता जी, अभी मैंने मेंशन किया, शुरुआत में शिव जी को दायित्व दिया था, और शिव जी के दायित्व में फिर क्या हुआ था कि बहुत सारे जो उनके पुत्र आदि प्रकट हुए थे, वो उल्टा उस ब्रह्मांड को विनष्ट कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। यस प्रभु, यस प्रभु। हाँ, तो इसलिए वो सृजन का कार्य दिया था सबसे पहले। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप ठहरो, आप थोड़ा रुको जरा, आपको आपका डिपार्टमेंट हमें समझ में आ गया है, आपको बाद में काम देंगे। ओके प्रभु, ओके। और एक प्रकार दूसरा भाव यहाँ पर ये है कि शिव जी को शांत भी करना है, उनका गुणगान करना है, तो उस भाव से उनको गुणगान किया जा रहा है। ठीक है, और कोई? समाप्त करें यहाँ पर? ठीक है, आप सब